तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ फिट होंगे। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट आर डी शर्मा के बुक का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया हुआ है ना बच्चा, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं एज से रिलेटेड, और एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं अगर आप एक बार बनाना सीख जाओ तो। आओ कैसे सीखना है, मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे क्वेश्चन सिखा देता हूँ। साथ ही इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस पूरे चैप्टर 4 का जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि आशु इज एक्स ईयर ओल्ड वाइल हिज मदर मिसेस वीना इज एक्स का स्क्वायर ईयर्स ओल्ड। यानी कि आशु की उम्र एक्स ईयर है और उसकी मम्मी जो है एक्स का स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आशु 6 का होगा तो मम्मी जो है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, तो मम्मी 36 की होगी। कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है। 5 ईयर हेंस, आज के 5 साल बाद अगर देखा जाए तो जो मिसेस वीना होंगी विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज आशु, वो अपने बेटे आशु से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा उसका उम्र। जो भी स्क्वायर में चल रहा है ना, आज से 5 साल बाद अगर अपन देखेंगे तो जो मिसेस वीना है उसका उम्र मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। किसके मल्टीप्लाई, तो आशु की उम्र के मल्टीप्लाई। अब हमसे बोला जा रहा है कि उनका परसेंटेज फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करना है चलिए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं कि क्वेश्चन में हमको पहले से ही बता दिया है कि जो परसेंटेज है आशु का वो x है और उसकी मम्मी का x का स्क्वायर है, तो इसमें तो अपने को दिमाग लगाना नहीं है, पहले से दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं, हमसे बोला गया है 5 साल बाद की बात, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स या फिर 5 ईयर हेंस, जैसे लिखना चाहो आफ्टर 5 ईयर्स। आप जिस तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो। 5 साल के बाद जो होगा आशु का एज है, पहले तो अपन देखते हैं कि आशु का जो एज है वो कितना हो जाएगा। तो देखो भैया आशु का जो अभी का एज है वो x ईयर है, तो 5 साल के बाद x + 5 हो जाएगा। तुम्हारा मान लो कि अभी एज कितना हो सकता है, तुम लोग अभी 10वीं में हो ना, तो 10 + 15 तुम्हारा उम्र 15 साल हो रहा है, तो 5 साल बाद तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा, 15 में 5 प्लस कर दो तो 20 साल आ जाएगा। तो जितना भी प्रेजेंट उम्र होता है उसमें अगर 5 साल बाद का बात किया जा रहा है तो +5 बस करना रहता है। तो x + 5 ईयर्स जो है वो आशु का उम्र हो जाएगा। और जो मिसेज वीना उसकी मम्मी जी हैं उनका उम्र कितना हो जाएगा, तो उनका उम्र हो जाएगा यहाँ पर अभी x का स्क्वायर है तो 5 साल बाद उनका भी +5 हो जाएगा, तो x² + 5 ईयर हो जाएगा। ये हो गया 5 साल बाद का उम्र। यही चीज़ सबसे जरूरी लिखना कि परसेंटेज जो भी दिया हुआ है, या अगर नहीं दिया हुआ है तो परसेंटेज को x मान लो। और उसके बाद फिर उसके हमारे क्वेश्चन में अगर 5 साल बाद का दिया है, 2 साल बाद का दिया है, 2 साल पहले का दिया है, कुछ भी अगर हिंट दिया हुआ है तो उसका जो एज होगा है ना, जिस भी हिंट के अनुसार, मान लो अगर बोला रहता है कि 2 साल पहले का उम्र, तो हम लोग यहाँ पे 2 साल पहले का उम्र निकालते हैं, x - 2 कर देते हैं। समझ में आया। तो अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो 5 साल बाद जो उसकी मम्मी की उम्र है ना, ये जो x का स्क्वायर + 5 है वो क्या है, आशु की उम्र से 3 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आशु की उम्र में 3 टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। 5 साल बाद जो मम्मी का एज है वो आशु के एज का 3 टाइम्स है। तो बस यही हो गया हमारा इक्वेशन। यहाँ से इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² + में 5 इक्वल टू साइड में 3x और 3 5 जो 15 हो गया। सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x² + 5, ठीक है, माइनस में 3x और माइनस का 15 इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से x² माइनस का 3x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा है तो अपने को बीच वाले कुछ इस तरीके से लिखना है कि जब हम उसको प्लस माइनस करें तो 10 हमारा 3 ही रहे, माइनस का 3 रहे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आ जाए। तो बहुत आसान है, 5 और 2 में कन्वर्ट कर दो। 5 और 2 सॉल्व होकर के 3 भी बना लेता है और 5 2 10 भी होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस में 5x और प्लस में 2x। ठीक है, बड़े नंबर में मैंने माइनस का साइन इसलिए ली है क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस का साइन लेकर के आना है। तो माइनस प्लस हमारा माइनस भी हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस का 10 है और इक्वल के साइड में 0 हो गया। तो अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो एक x हो जाएगा और माइनस का 5 हो गया। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ भी हमारा x माइनस में 5 हो जाएगा और इक्वल के साइड में 0 आ गया। तो अब यहाँ पर से हमारे पास जो पहला कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो मिल रहा है x - 5, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा x + 2 इक्वल के साइड में 0 है। तो अगर हम लोग x - 5 को यहाँ पर लेते हैं फैक्टर तो इसका इक्वल टू 0 करें तो x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 5 होगी, और अगर मैं x + 2 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू माइनस वाली 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकता क्योंकि जो एज होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो 1 ईयर होगा या तो 2 ईयर होगा, ऐसे होगा ना। -2 किसी का एज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा जो 5 है वो सही आंसर है। मतलब कि जो प्रेजेंट है, हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट एज पूछा था ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ आशु का जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगा 5 ईयर्स, और उसकी मम्मी जी जो है उसका एज कितना हो जाएगा, है ना, हिज मदर भी लिख सकते हो या फिर मिसेज वीना, क्वेश्चन में बोला था बार बार, तो मैं भी मिसेज वीना ही लिख देता हूँ कि उसकी मम्मी का ईयर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ईयर्स। तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो क्वेश्चन बच्चा कंप्लीट होता है। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन था ईजी भी था, बेसिक भी था, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन बनाया जाए।
हम लोग अपना सेकंड वाला ही बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पहले वाले से। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज़ 45 ईयर, यानी कि एक आदमी और उसके बेटे का जो उम्र है, जब हम लोग उन दोनों का उम्र को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो 45 आता है। हो सकता है कि आदमी का उम्र 40 हो और बेटे का 5 हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ है कि दोनों का एज का सम करते हैं तो 45 होता है। 5 ईयर्स अगो, अगर 5 साल पहले की बात किया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द मैन एज एट दैट टाइम, यानी कि अगर आज से 4 साल पहले का एज देखा जाए और उन दोनों का एज का प्रोडक्ट किया जाए तो जो प्रोडक्ट निकल करके आता है ना, वो क्या निकल करके आता है, तो जो उस आदमी का उस टाइम उम्र था उसका ही 4 टाइम निकल करके आता है। तो भले यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा तो बहुत ईजी लगेगा। अब आ जाते हैं फाइंड देयर परसेंटेजेस पे, तो उनका परसेंटेज अपने को बताना है। चलो पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मान लो कि जो पप्पा जी है, जो आदमी है, उसका एज है x ईयर, तो उसके बेटे का एज जो होगा 45 माइनस एक्स होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी कई बार समझाया है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को क्या बताया गया था कि उन दोनों का जो एज है उसका अगर सम निकालें तो 45 निकल करके आता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का उम्र कितना कितना है। मान लो कि तुम्हारा उम्र 10 साल है, तुम्हारे दोस्त का उम्र 20 साल है, तो तुम दोनों का जो एज का सम निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है, 30 साल निकल करके आ रहा है। अब अगर मुझे तुम्हारा एज पता है और तुम दोनों का सम अगर पता है तो मैं तुम्हारे दोस्त का एज कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि जो तुम्हारा सम है उसमें से मैं तुम्हारे एज को माइनस कर दूंगा, तो मुझे तुम्हारे दोस्त का एज पता चल जाएगा। बस उसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों का सम 45 है और हम लोग को पता है कि उसके पापा का जो एज है वो x है, तो 45 में से अगर हम लोग x को माइनस कर देंगे तो बेटा का एज निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन, बस केवल यहाँ एज वाले ही नहीं, इसके अलावा भी कई क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आता है। अब हम लोग आते हैं 5 साल पहले, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 ईयर्स अगो, क्योंकि क्वेश्चन में 5 साल पहले बोला गया था, तो 5 साल पहले का अपने को यहाँ पर एज निकालना पड़ेगा। तो जो मैन होगा उसका एज कितना हो जाएगा, उसका एज हो जाएगा, अगर अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5, और जो सन है उसका एज कितना हो जाएगा, तो अभी अगर उसके पास जो एज है वो 45 माइनस एक्स था, तो उसमें से 5 माइनस कर दो 5 साल पहले के लिए, तो 45 में से 40 में ये जो 5 माइनस हो जाएगा तो 40 आ जाएगा और ये माइनस का x उतर जाएगा। तो ये सन का एज हो गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, जो कि सबसे मजेदार पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें हमसे क्या बोला गया था कि 5 साल पहले अगर हम लोग उसके एज का प्रोडक्ट करें, यानी कि मैन के एज का और उसके सन के एज का अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं 5 साल पहले, तो जो एज निकल करके आता है, जो वैल्यू निकल करके आता है, वो क्या निकल करके आता है, तो मैन के एज का 4 टाइम निकल करके आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे मैन के एज से। तो बस यही क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 साल पहले का जो एज है उसका प्रोडक्ट करो, तो जो प्रोडक्ट होगा वो मैन के एज का 4 टाइम होगा। तो मैन के एज का 4 टाइम हमने कर दिया। बस अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 40x, फिर x का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 200, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x। इक्वल के साइड में आ गया हमारा 4x हो गया 4x, और 4 5 जो हमारा 20 हो गया। चीज़ों को ट्रांसफर कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये x का स्क्वायर, या फिर एक काम करता हूँ उस साइड ले जाता हूँ, इधर जीरो रहने देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये निगेटिव है ना, उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद 40 और 45 हमारे पास हो जाएगा, 45 बन गया, और इधर प्लस वाला 45 था तो इस साइड आकर के माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को लिखूंगा मैं लास्ट में, चिंता मत करो। या फिर एक काम करता हूँ, ये जो 4x है उसको लिख ही देता हूँ ताकि आप सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद ये माइनस वाला 200 उधर जाकर के प्लस का 200 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 20 है वो तो 20 रहेगा ही। तो हमने क्या किया, सबको उठा करके इधर ले आया है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये बन जाएगा x का स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होकर के बन जाएगा माइनस का 41x, ये दोनों सॉल्व होकर के बन जाएगा प्लस का 180। और हमने क्या किया कि अब जीरो को हम लोग इधर रख देते हैं। हमने पूरा सॉल्व करके पूरा लेफ्ट में ले आए और जीरो को राइट में ले गए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व कर सके। हमने इसको इधर क्यों ले जाता है, तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो तुम एक्स स्क्वायर को अगर निगेटिव में है तो उसको राइट में ले जाओ, वहाँ जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, या दूसरा तरीका है कि उसको लेफ्ट में ही रहने दो और लास्ट में माइनस की साइन कॉमन ले लो। तो दोनों तरीके से ही है। तो मेरे को ये तरीका लगा कि आज बच्चों को समझा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं माइनस वाली साइन कॉमन लेते रहता हूँ ना, तो बीच बीच में आपको ये भी तरीका बता देता हूँ ताकि कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर टीचर कभी एक तरीका यूज़ कर दिया तो ये मैं सोचना कि कहाँ से ये तरीका आ गया, ये भी एक जेन्युइन तरीका है। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने पहले ही फैक्टराइज वगैरह कर लिया है। आपको क्या करना है कि बीच में हम लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो 41 है वही रहना चाहिए। तो सबसे आसान है कि तुम यहाँ पर इसको 36 और 5 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे ना तो तुमको दो नंबर मिलेंगे 36 और 5। 36 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 भी आता है, और 36 और 5 को ऐड कर दो तो हमारा 41 भी बन जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 5x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस की लग जाएगी, प्लस का 180 और इक्वल के उस साइड में 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये हो गया
x दोनों में से कॉमन लिया तो x माइनस में 36, इन दोनों में से -5 कॉमन ले लो तो यहाँ भी हमारे पास x माइनस में 36 हो जाएगी, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा। इक्वल की उस साइड में 0 आ गया, तो पहला फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 36 और दूसरा हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अगर मैं x माइनस 36 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली 36 आ जाएगी, और अगर मैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो भी ये प्लस में आएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो x है वो क्या था, वो पापा जी का एज था, और तुम लोग तुम्हारे सोच सकते हो कि पापा कभी 5 साल के हो सकते हैं, 5 साल में तो इतना बुतरिया से रहते हैं, लिखा लो दूधे पीते रहते हैं, तो पापा कहाँ से बनेंगे। तो इसके बगल में तुम लिख दो डायरेक्ट इसको कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, भले पॉजिटिव है लेकिन पापा की उम्र 5 साल नहीं हो सकता, पापा की उम्र 36 ईयर ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फादर्स एज, है ना, ये प्रेजेंट वाला फादर्स का जो एज था या फिर मैन का जो एज है वो कितना हो जाएगा, वो 36 ईयर हो जाएगा। और हमारे पास जो सन है उसका एज कितना हो जाएगा भैया, तो हमारे पास सन जो था 45 माइनस एक्स था, तो 45 में से 36 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 9, तो ये बन गया 9 ईयर्स। इस तरीके से तुम्हारा ये भी जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, शुरू में देखा मैंने बताया ना कि थोड़ा सा बस पढ़ने में कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब तुम एक बार ये चीज़ों को लिख लोगे ना स्टेप बाय स्टेप तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं इसी तरीके के और भी आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करा सकूँ। चलो अब जो अगला क्वेश्चन है आगे के जो इंपॉर्टेंट है उन्हें बनाते हैं। तो देखो जो 3 और 4 वाला है सेम टू सेम क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर स्कूलों में 3 वाला क्वेश्चन को बताया जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में ही टीचर पढ़ाते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन आता है उसको बता देते हैं, दूसरा वाला बच्चों से बनवाते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ज़्यादातर बच्चों का स्कूल में 3 कराया गया है तो मैं 4 वाला करा देता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रामू एज इन ईयर्स 5 ईयर्स अगो, अरे यार ईयर फिर काहे लिख दिया कन्फ्यूज करने के लिए, 5 ईयर्स अगो एंड हिज एज 9 ईयर्स लेटर इज़ 15। यानी कि अगर अपन रामू के एज का 5 साल पहले का एज निकालें और 9 ईयर्स लेटर का एज निकालें और उसका जब प्रोडक्ट कराएंगे ना तो कितना हो जाएगा, कहाँ गया, इज़ 15, तो वो जो है 15 निकल करके आता है। तो डिटरमाइन द रामूज प्रेजेंटेज, बताइए रामू का जो प्रेजेंटेज है वो कितना है। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो मैं कॉपी में समझाता हूँ कि कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले तो एक काम करो कि जो रामू का प्रेजेंट एज हमसे पूछा जा रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को एक्स ईयर मान लेंगे। अब हम लोग को 5 साल पहले की उम्र और 9 साल बाद की उम्र के बारे में क्वेश्चन में बोला है। तो हम लोग सिंपली मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 5 ईयर्स अगो। ठीक है, तुम लोग लिख सकते हो रामूज एज 5 ईयर्स अगो या फिर 5 ईयर्स अगो रामू एज। मैं शॉर्टकट में 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले अगर मैं रामू का एज देखूँ तो अगर अभी एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 हो जाएगा। और अगर मैं 9 साल बाद देखूँ तो 9 ईयर्स लेटर। ठीक है, 9 साल बाद की अगर बात करूँ मैं तो अगर भी x है तो 9 साल बाद के लिए हम लोग x में 9 को प्लस कर देंगे, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि यही वाला जो उम्र है ना 5 साल पहले का और 9 साल बाद का, अगर इसका प्रोडक्ट किया जाए, क्या किया जाए, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो मल्टीप्लाई है वो 15 निकल करके आता है, ऐसा बोला गया है। तो बस इक्वल टू 15 कर दो, ये दोनों का प्रोडक्ट किया हमने, इक्वल टू 15 आ गया। यही हमारा इक्वेशन बन गया, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा ईजिली। ये हो जाएगा तुम्हारा x का स्क्वायर माइनस में 5x, उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में 9x, फिर इसका इससे हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 9 5 जा 45, इक्वल के उस साइड में 15 है। इसको इधर ले आते हैं इस स्टेप में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x का स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होकर के बन जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, ये माइनस का 45 है, ये इधर आकर के माइनस का 15 हो जाएगा, तो माइनस 45 और माइनस 15 मिलकर के माइनस का 60 बना लेंगे, इक्वल टू साइड में 0 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर से हमारे पास ये कितना बन जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये हो जा रहा है, बीच में आ गया 4 और यहाँ पर आ जा रहा है 60। तो हम लोग इसको कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 10 का टेबल 6 टाइम पढ़ते हैं तो 60 आता है, और 10 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा। तो यही कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 10x कर लेते हैं और माइनस में 6x, तो 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल को साइड में 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस में 10, इन दोनों में से -6 कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा x प्लस में 10, क्योंकि हमने माइनस की साइन बाहर निकाल दी इसलिए अंदर वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है क्योंकि, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। तो पहला फैक्टर हो गया x प्लस 10 और दूसरा हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर मैं x प्लस 10 इक्वल टू 0 लूँगा तो x जो वैल्यू होगी वो माइनस की 10 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x जो वैल्यू हो प्लस वाला 6 आ जाएगा। और यहाँ पर ना आपके बुक में मैंने देखा था कि आपके बुक में इसका आंसर कितना दिया हुआ था यार, किसी का तो 7 दिया था, अच्छा क्वेश्चन में 3 का 7 दिया हुआ था। हाँ ठीक है, तब तो ये सही है, क्वेश्चन में 4 का 6 ईयर ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मैं सोचा था कि शायद गलत आंसर दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पर मुझे 7 ईयर दिखा ना आंसर शीट में, लेकिन वो क्वेश्चन में 3 के एक्चुअल में दिया है, तो उसमें भी सेम ऐसी बनेगा, सेम मेथड से बनाना, आपका आंसर आ जाएगा बोला भी। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। चलो एक आध क्वेश्चन और बना लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, और उसके बाद फिर इस वीडियो को हम लोग विराम देंगे।
तो देखो ये जो 5 और 7 वाला है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने पहले ही एनसीईआरटी की बुक में करा दिया है, तो दोबारा से कराना कोई हो सैरी की बात नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट कराना हो जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी कर ही रहे होगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं कर रहे तो बेटा बुड़बक्की कर रहे हो, भले तुम आरडी शर्मा कर रहे हो लेकिन एनसीईआरटी एक बार जरूर करना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्योंकि ये सीबीएसई के पेपर में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें बोल रहा है कि अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी कि जो गर्ल है वो अपने सिस्टर से ट्वाइस है, यानी कि डबल है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिस्टर का उम्र अगर मान लो 10 है तो गर्ल का उम्र 10 2 जा 20 हो जाएगा, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। 4 ईयर हैंस, आज से 4 साल बाद देखा जाए तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके प्रोडक्ट का जो एज होगा वो हो जाएगा 160। तो फाइंड देयर परसेंटेज, तो बताइए परसेंटेज कितना है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाया ना, कुछ उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा शुरू में लग दे दिया है। चलो कॉपी में बनाते हैं फटाफट। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहले तो तुम काम करो कि उसकी जो बहन है ना उसके एज को ही एक्स ईयर मान लो। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो गर्ल है उसका एज उसकी बहन का ट्वाइस है, तो बहन का अगर एक्स हो जाएगा तो गर्ल का 2x आराम से लिख सकते हैं अपन। तो पहले बहन का ये एज को एक्स मान लेना, तो ये हमारा सबसे आसान काम होगा। अब हमसे 4 साल बाद की बात किया जा रहा है, तो उसकी जो सिस्टर का एज होगा वो कितना हो जाएगा, सिस्टर्स एज ये निकल कर क्या आ जाएगा, अगर भी x है तो 4 साल बाद x + 4 ईयर हो जाएगा। और जो गर्ल है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर है ना, उसका एज कितना हो जाएगा, तो उसका एज हो जाएगा हमारे पास 2x, अगर अभी है तो 2x + 4 उसका एज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में इसमें हिंट क्या दिया, 4 साल बाद का क्या बोला है कि उनके 4 साल बाद का एज का जो प्रोडक्ट है ना, यानी कि x + 4 का प्रोडक्ट करेगा अपन 2x + 4 से, तो ये हमारा 160 निकल करके आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो बस यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x का स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा 4x, है ना, ये हो जाएगा 4 का x से मल्टीप्लाई करो 4x, फिर इसका इससे होगा तो 4 2 जा 8x आ जाएगा, और 4 का 4 से होगा तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 160 आ गया। इसको इधर ले आते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस में हमारे पास 12x हो जाएगा, प्लस में 16 हो गया और माइनस का 160 इक्वल क्वेश्चन में 0, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस में 12x 10 हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा हमारे पास 144, है ना, हाँ 144 आ जाएगा, तो माइनस का 144 इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास 0 आ गया। अब देखो सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से 2 भी है, तो मैं 2 को कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 12x, नहीं सॉरी 6x हो जाएगा, क्योंकि 2 का 6 से मल्टीप्लाई होता है तभी 12 आता है। और उसके बाद फिर 2 का टेबल हमारे पास 7 टाइम पे 14 और 2 2 जा 4 होता है, यानी कि 2 का 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 72 इक्वल टू 0। लेकिन कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये 2 को आपने क्या किया, इसको आपने छोड़ कैसे दिया। तो देखो होता क्या है कि हमने 2 जो कॉमन लिया है ना, एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, तो हम उसको क्या करते हैं इधर भेज देते हैं 0 के पास, तो 0 के पास जाकर के वो 2 0 में आ जाता, डिवाइड में आ जाता है, और 0 डिवाइड बाई कोई भी नंबर इक्वल टू 0 ही हो जाता है। यानी हमने जो कॉमन लिया एक्चुअल में इसलिए लिया है ताकि हम उसका मर्डर कर सके, उसका गायब कर सके इस दुनिया से, तो हमने इसको कॉमन लेकर के बाहर भगा दिया, खेल खत्म कर दिया उसका। अब आगे बनाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 6 और यहाँ पर 72 है, तो इसको आप 12 और 6 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि देखो 12 6 72 भी होता है, 12 6 72, और 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 भी आ जाएगा। तो ये इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, एक्स का स्क्वायर प्लस में 12x और माइनस में 6x, 12 6 आ जाएगा हमारा 72, 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, माइनस का 72 इक्वल टू साइड में 0 है, तो यहाँ से अगर दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूँ तो x + 12 आ गया, इन दोनों में से -6 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ भी हमारे पास x + 12 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो पहला फैक्टर हो गया x + 12 और दूसरा वाला हो जाएगा x - 6 और इक्वल टू साइड में 0। तो प्लस वाला मैं जानते हूँ कि होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस वाला आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से माइनस वाला का वैल्यू लूँगा तो x जो वैल्यू होगा वो प्लस का 6 आ जाएगा, यही सही आंसर है। अब हम लोग यहाँ से दोनों का एज निकाल देते हैं, यानी कि जो उसकी सिस्टर का एज होगा प्रेजेंट वाला, ये मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर वो कितना हो जाएगा, तो वो 6 ईयर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर के एज को हमने x माना था और x की वैल्यू 6 है। और इसी तरीके से जिस गर्ल के बारे में बात किया गया है, तो द गर्ल, उस गर्ल का जो प्रेजेंटेज होगा वो ट्वाइस हो जाएगा x से, यानी कि 6 2 जा 12 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो है उनका भी वीडियो बना दूँ फटाफट, तो आपके काम करना कि इस वीडियो को जितना जल्दी से जल्दी शेयर करोगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करोगे, मैं उतने जल्दी ही बाकी क्वेश्चन के भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है हमारे पास 4.9 वाले, उन क्वेश्चन को भी हम लोग पूरे एकदम ध्यान से और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। बाकी अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना प्यारे बच्चों, और अगर कुछ गड़बड़ लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।